दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ 10% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि मैं इतने मेहनत से आपके लिए हर रोज नए हॉरर स्टोरी लाता हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब करोगे और डर की डगर में हमारे साथी बन जाओगे। नहीं तो कौन जानता है अगली रात कौन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले, जब समुद्रों की गहराइयों में देवी देवताओं की आत्माएं विचरण करती थी और लहरों में रहस्य गूंजते थे, एक अलौकिक शास्त्र लिखा गया, जलायन ग्रंथ। इस ग्रंथ में वे मंत्र थे जो किसी साधारण मनुष्य को समुद्री जीवों, लहरों और जल देवताओं से बात करने की शक्ति दे सकते थे। लेकिन उस ग्रंथ पर एक शाप था। जो इसे पूरा पढ़ेगा वो समंदर में समा जाएगा। जो अधूरा छोड़ेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। इस ग्रंथ की रचयिता थी माया, एक जल देवी जिसे मानवों ने धोखा दिया और जिसने बदले में अपने आंसू इस ग्रंथ में समर्पित कर दिए। तब से ये ग्रंथ मीनद्वीप की लहरों के नीचे छुपा था। कहानी शुरू होती है। आरव एक युवा मछुआरा जिसका मन समुद्र से जुड़ा था। वो अक्सर लहरों से बातें करता और उसे लगता कि समंदर उसे पुकारता है। एक दिन उसकी मां करुणा ने कहा, बेटा, लहरों की आवाज को कभी हल्के में मत लेना। वहां कुछ ऐसा है जो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन आरव जिद्दी था। वो हर दिन गहरे समुद्र की ओर जाता और एक विशेष चट्टान के पास बैठकर लहरों को सुनता। एक रात उसने देखा, पानी के बीचों बीच एक स्त्री खड़ी है। नीली आंखें, मोती जैसे आंसू और बाल जैसे समुद्र की लहरें। तू मुझे सुन सकता है आरव, उसने कहा। तू ही है जिसे मैंने चुना है। आरव चौंक गया। तुम कौन हो? मैं माया हूं, जल की रक्षक। लेकिन अब मैं सिर्फ एक श्राप हूं, एक ऐसी आत्मा जिसने ज्ञान को किताब में कैद किया और खुद कैद हो गई। मुझे मुक्ति चाहिए और तेरे अंदर वो शक्ति है। आरव डर गया, लेकिन वापस नहीं गया। अब उसे हर रात माया के दर्शन होने लगे। उसकी मां ने देखा कि आरव बदल रहा है। वो उसे लेकर गई गोविंद साहेब के पास, एक बूढ़ा समुद्री तांत्रिक जो सिर्फ पूर्णिमा की रातों में पूजा करता था। उसने तुझे चुना है तो तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, गोविंद बोले। माया का ग्रंथ अब जागेगा। लेकिन याद रख, माया अकेली नहीं है, तिमिर भी है, गहरे समुद्र का वो शापित जीव जो माया की शक्ति चुराना चाहता है। एक दिन आरव ने माया से पूछा, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो? ये ग्रंथ क्या है? माया बोली, ये ग्रंथ मेरी आत्मा है, इसमें मेरी शक्ति है। तिमिर इसे चाहता है। अगर वो इसे पा गया तो पूरा समुद्र श्रापित हो जाएगा। आरव ने निश्चय किया, वो माया की मुक्ति करेगा, ग्रंथ को पुनः समर्पित करेगा और तिमिर से लड़ेगा। पूर्णिमा की रात आरव समंदर के बीचों बीच गया जहां ग्रंथ रखा था। एक सीप के अंदर, चट्टानों के नीचे उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी समंदर से उठी तिमिर की परछाई विकराल, स्याह और डूबती आत्माओं से भरी हुई। तू माया को बचाना चाहता है? तिमिर गुर्राया, तो खुद को मुझसे बचा ले। आरव ने मंत्र पूरे किए। जल में रोशनी फैली, माया की आत्मा उभरी और उसने तिमिर को बांध लिया। लेकिन उसकी मुक्ति के लिए एक बलिदान चाहिए था। आरव ने खुद को समर्पित किया। माया मुक्त हुई, तिमिर नष्ट हुआ और जलायन ग्रंथ समुद्र में फिर से समा गया। मीनद्वीप के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी एक लहर आती है जो किसी का नाम पुकारती है, और जब समुद्र शांत होता है तो माया की मुस्कान और आरव की कुर्बानी की कहानी लहरों में गूंजती है। पूर्णिमा की रात थी। समंदर शांत था, लेकिन उसकी गहराई में तूफान पल रहा था। आरव ने अपने सीने में भारीपन महसूस किया, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, खींच रहा हो। माया की आवाज लहरों में गूंज रही थी। अब समय आ गया है आरव, या तो तिमिर जीतेगा या फिर जल मुक्त होगा। गोविंद साहेब ने चेतावनी दी थी।
अगर तुम मंत्र पूरे पढ़ने से पहले पीछे हटे तो तुम भी तिमिर की परछाई बन जाओगे। आरव एक छोटी नाव लेकर चट्टानों के बीच पहुंचा। वहां वही सीप थी, जलायन ग्रंथ को समेटे हुए। जैसे ही उसने ग्रंथ छुआ, समंदर की लहरें भड़क उठीं। तिमिर प्रकट हुआ, एक स्याह ज्वाला जिसमें सैकड़ों आत्माएं बिलख रही थी। आरव, एक और मूर्ख आया है ज्ञान का स्वांग लेकर। तिमिर बोला, दे ग्रंथ मुझे और मैं तुझे एक तेज मौत दूंगा। आरव ने ग्रंथ खोला। पहला मंत्र, नम जलाए जीवनाए। समंदर में सुनहरी रेखा उभरी। दूसरा मंत्र, मुक्ति देही मम आत्माए। माया की छाया सामने आई और हवा महक उठी। तीसरा मंत्र पढ़ने से पहले तिमिर ने आरव पर हमला किया। उसकी आत्मा कांप उठी, शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन माया ने आरव के पास आकर कहा, मैं अब स्वतंत्र हूं, लेकिन अंतिम मंत्र मुझे पढ़ना है और उसकी कीमत है तुम्हारा अस्तित्व। आरव मुस्कराया, अगर मेरा अंत तुम्हारी मुक्ति है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। माया ने अंतिम मंत्र पढ़ा, समर्पयामि स्वधर्माए मुक्तये समुद्रात्माए। आकाश बिजली से फट गया। तिमिर चीखा और समुद्र की गहराई में समा गया। आरव का शरीर शांत हुआ, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराता रहा। जल शांत हो गया। माया अब एक जल देवी नहीं थी, वो मुक्त आत्मा थी और समंदर की नई रक्षक बन चुकी थी। मीनद्वीप में आज भी एक कहावत चलती है, जो समंदर की पुकार सुनता है वो या तो खुद बदल जाता है या दुनिया को बदल देता है। लोगों ने आरव की एक प्रतिमा तटीय मंदिर में बनाई और हर पूर्णिमा की रात वहां दिए जलाए जाते हैं। माया अब लहरों में नहीं दिखती, लेकिन उसकी उपस्थिति हर उस मछुआरे के साथ होती है जो समंदर से प्रेम करता है। आरव अब लहर नहीं है, वो खुद समंदर बन गया है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।